हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की कहानी लेकर के आई हूँ। नाग पंचमी स्पेशल शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कथा है। आप लोग इस कथा को पूरी ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक गांव में एक औरत के एक लड़का था। लड़का छोटा था, खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक वो एक बड़ी सी लकड़ी लेकर के और ज़ोर ज़ोर से ऐसे खेलते हुए वहीं गांव में बगीचा जो था उसी में खेल रहा था। तभी उसके हाथ से एक सर्प की मृत्यु हो जाती है, उसी के डंडे से। अब जब उस सर्प की मृत्यु हो जाती है तो वो सर्प की जो पत्नी नागिन थी वो सोचती है कि मैं अब इससे बदला ज़रूर लूँगी। अब वो क्या करती है, उसका ध्यान रखती है कि अब ये कब बड़ा होगा मैं इससे बदला लूँगी, इसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करूँगी। अभी नहीं, अभी ख़त्म कर दूँगी तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। वो बात क्या था कि वो बच्चे ने घर आकर अपनी माँ को नहीं बताया कि मेरे डंडे से एक नाग की मौत हो गई है। बच्चा बड़ा हुआ, जब उसका विवाह हुआ तो जिस लड़की के साथ विवाह होना था उसको नागिन ने डस लिया और नागिन उसी लड़की के रूप में आकर उस लड़के के साथ विवाह कर लेती है। जब वो घर आती है तो जो उसकी ननद थी वो उससे बहुत प्यार करती थी। जो ननद थी बहुत खुश हुई कि मेरी भाभी आई हैं, इकलौती मेरी भाभी है। अपनी भाभी को जी जान से मानती थी, हमेशा खाना खिलाती, उनका सेवा करती। भाभी आप ये काम मत करो, मैं कर लूँगी, ऐसा करती रहती। दिन रात उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। कोई भी इंसान हो या जानवर, अगर ज़्यादा दिन उसके साथ रह लो तो लगाव हो जाता है। उसका भी यही हाल हुआ। आई तो थी वो डसने, लेकिन उसके ननद के इतने प्यार और सम्मान से वो नागिन पिघल गई और उस अपनी ननद को वो भी प्यार करने लगी। बहुत चाहती थी, लेकिन वो कभी भी कुछ कहती नहीं थी। वो तो पति चला जाता था कमाने, जब वो बाहर चला गया ननद भाभी बड़े ही प्यार से रहती थी। नागिन आई तो थी बदला लेने, लेकिन वो बदला ना ले सकी क्योंकि उसकी बहन उसे बहुत चाहती थी। इसलिए वो बदला नहीं ली और वो सोचने लगी कि हम प्यार से रहेंगे दोनों ननद भाभी मिलकर। लेकिन नागिन थी, कब तक प्यार से रहती। एक ना एक दिन तो उसको अपने असली रूप में आना ही था। पति तो था नहीं, कमाने चला गया। ननद उसके साथ रहती थी रात में भी, लेकिन रात को वो क्या करती कि जब वो ननद सो जाती तो वो अपने रूप में आ जाती थी, अपने असली रूप में नागिन के रूप में आती। थोड़ी देर इधर उधर करती, फिर अपने उसी रूप में भाभी के रूप में आकर सो जाती थी साथ में अपने। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है ननद की और वो सोचती है कि ये क्या मैंने देख लिया। जब उसने नागिन को देखा तो वो हैरान रह गई। वो दौड़ के गई और अपनी माँ को बुलाकर लाई और कहने लगी, माँ ये क्या देखने को मिल रहा है, नागिन हमारे घर में, हमारे कमरे में कैसे। माँ भी दौड़ कर आती है, दोनों देखते हैं। जब उसका असली रूप आता है तो वो हैरान रह जाती हैं दोनों देख करके कि नागिन और हमारी भाभी के रूप में। लड़की भी हैरान थी। जब वो अपने बहू के रूप में आ जाती है इंसानी रूप में, और जैसे ही उसकी ननद उसकी तरफ बढ़ती नहीं है तो उसको शक हो जाता है नागिन को कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। वो रोज़ क्योंकि रात में नागिन के रूप में आकर रहती थी और फिर उसी इंसानी रूपी में आकर अपनी ननद के पास रहा करती थी। जब उसकी ननद ने देखा तो ननद और उसकी सास दोनों हैरान रह गए इस तरह उसका रूप देखकर। ननद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो भाभी के साथ रहे, लेकिन उसकी भाभी को जब शक हुआ तो अपनी ननद से कहने लगी, क्या हुआ, तुम मुझसे डर क्यों रही हो। तब ननद डरते डरते स्वर में बोलती है कि भाभी क्या आप नागिन हो, आप रात में नागिन बन जाती हो क्या। तब उसकी भाभी को सच्चाई बतानी पड़ी। उसने सारी हाल उस अपनी ननद को बता दिया और कहने लगी, मैं तो आई थी डसने, मैंने सोचा था उसका भरा पूरा परिवार जब बड़ा हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे,
तब बदला लूँगी। लेकिन यहाँ आकर मुझे मेरी सास और मेरी ननद का इतना प्यार मिला कि अब मुझे डसने का नहीं मन करा। मैं सबके साथ इंसानी रूप में खुश होने लगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मैं एक नागिन हूँ। मैं यहाँ किसी से प्रेम नहीं कर सकती इंसान रूप में, इसलिए मुझे नागलोक में जाना ही पड़ेगा वापस। जो ननद थी कहने लगी, भाभी हम आपके साथ रहेंगे, आप यहीं रहिए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। डर तो लगता है हमें भी सांपों से, लेकिन आप इंसानी रूप में हमारे साथ रहिए। रात में आप नाग रूप में रहें, किसी रूप में रहें, लेकिन हमारे साथ रहिए। हमें डर भी लगता है, लेकिन आपसे हमें इतना लगाव भी है। नागिन भी उनके प्यार सम्मान को देखकर खुश हो जाती है और अपने पति को बुलवाकर सारा हाल बताती है और कहती है, एक काम करना, नाग पंचमी को तुम लोग नाग को दूध पिलाना, नाग देवता को भोले बाबा में जल चढ़ाना और अच्छे से पूजा पाठ किया करो हर नाग पंचमी को। फिर तुम्हारे लड़के की शादी किसी अच्छी लड़की के साथ कर देना। अब मैं लौटकर नागलोक जा रही हूँ। यहाँ मैं आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, इसलिए मैं बदला लेने नहीं आई। अब मैं वापस जा रही हूँ। नागिन की ये बात सुनकर सास और ननद रोने लगी। पति भी हैरान था। उसने माफ़ी मांगी कि गलती से उसे छोटा था, अनजान बच्चा था, उससे गलती हो गई रही होगी, वो उसे माफ़ कर दे। वो पहले ही सबको माफ़ कर चुकी थी। कहते हैं इंसान नफ़रत से कुछ नहीं, लेकिन प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। प्यार और सहानुभूति दिखाकर नागिन वहाँ से विदा हो जाती है। सभी रूखे मन से उस नागिन को विदा करते हैं। फिर कई महीने बीतने के बाद उस लड़के की दूसरी लड़की से शादी हो जाती है और फिर सब अच्छे से रहने लगते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।